हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। आप सोच रहे होंगे कि हर बार क्या ऑडियो लेके आता है यार, लेकिन ठीक है, आज का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है। आप सबके अंदर ये विचार आता ही होगा कभी ना कभी कि प्रभु जी, मैं किस स्टेज में हूँ कैसे पता करूं, भक्ति के मैं किस स्टेज में हूँ कैसे पता करूं कि मेरे ना ही गुरु महाराज है। नॉर्मली रूल क्या है पता है? रूल क्या है? कभी भी व्यक्ति को अपना भक्ति का स्टेज खुद से जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दैट इज द रूल। हमेशा भक्ति का स्टेज अपने गुरु महाराज से ही पूछना चाहिए। गुरु महाराज देखते हैं व्यक्ति को, ठीक है। ओ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। प्रवीण प्रभु, तुम भजन क्रिया में हो। प्रवीण प्रभु को लग रहा था कि मैं निष्ठा में हूँ, लेकिन गुरु महाराज जानते हैं ना आप कॉन्शियसनेस क्या है, तो गुरु महाराज आपको बिल्कुल सही उत्तर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास गुरु महाराज ही कहाँ है? नहीं, हमने दीक्षा ली है। गुरु महाराज हम बहुत दूर रहते हैं, हम यहाँ पर बेंगलुरु में, वो रहते हैं वृंदावन में। गुरु महाराज भी नहीं है। ऐसे वक्त में हम कैसे समझे कि हम कौन सी स्टेज में हैं? तो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये बात, लेकिन एक डिस्क्लेमर देते हैं। इस ऑडियो के बाद जो भी आप खुद के बारे में सोचोगे वो पूर्ण सत्य नहीं होगा, क्योंकि केवल आप अपने आप को ऐसा मानते हो कि मैं हाँ ये कर रहा हूँ, लेकिन मे भी आप उससे नीचे हो सकते हो या उससे ऊपर हो सकते हो। आपको रियलिटी तो गुरु महाराज से ही पता चलेगा, लेकिन एक हल्का हल्का आइडिया आपको मिल जाएगा इस ऑडियो से, ठीक है। तो डिस्क्लेमर दे करके हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक, ठीक है। 2 मिनट आपका मस्त खाया मैंने, शुरुआत करते हैं। जो लोग श्रद्धा में होते हैं उन भक्तों के लक्षण क्या होती है, अगर आप समझ गए तो आप समझ लोगे कि मैं श्रद्धा में हूँ, ठीक है। श्रद्धा में 2 तरीके के श्रद्धा होते हैं, एक लौकिक श्रद्धा, दूसरा पारमार्थिक श्रद्धा। तो जो लोग लौकिक श्रद्धा में हैं इनके लक्षण क्या होते हैं? ये नाम जपा नहीं करते, अगर करते हैं तो ना किसी भौतिक इच्छा से करते हैं, ठीक है। भौतिक इच्छा में सिद्धियां भी आती है। अगर कोई व्यक्ति सिद्धियों के लिए कर रहा है, चक्रा ओपन करने के लिए कर रहा है, तो वो व्यक्ति लौकिक श्रद्धा में है, यानी बिगिनिंग स्टेज ऑफ भक्ति, ठीक है। बिगिनिंग अट्रैक्शन, लौकिक श्रद्धा यानी किसी ना किसी अल्टेरियर मोटिव के लिए वो व्यक्ति भक्ति कर रहा है। इससे ऊपर का लेवल है पारमार्थिक श्रद्धा। पारमार्थिक श्रद्धा यानी केवल और केवल भक्ति के लिए। मैं खुद को समझना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं भगवान को समझना चाहता हूँ, ये कृष्ण कौन है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं ना, तब लोग पारमार्थिक भक्ति में होते हैं। तो इन भक्तों के लक्षण क्या है? ये भक्त नॉलेज लेना चाहता है किसी से भी, किसी से भी यानी किसी से भी। ये हर जगह मुंह मारेंगे, यूट्यूब पे, क्रोम पे, गूगल पे, चैट जीपीटी में, हर जगह सब किताब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, क्योंकि इनको जानना है कृष्ण कौन है, ठीक है। लेकिन ये भक्तों की वीडियो नहीं देखते, ये भक्तों के साथ बात नहीं करते। ये सबके साथ रहेंगे लेकिन भक्तों के साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। ऐसे लोग पता भी नहीं होता इनको कि एक्चुअल भक्ति बांट कौन रहा है यूट्यूब में, और भक्ति एक्चुअली बांट कौन नहीं रहा है। ये किसी को भी देख करके ऐसा समझ लेते हैं कि शुद्ध भक्ति की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअल रियल डिवोटी कौन है, क्योंकि अभी सिद्धांत क्लियर नहीं है। तो ये किसी को भी सुन सकते हैं। इसीलिए जो लोग शुद्ध भक्त को अभी रिकॉग्नाइज नहीं किए, वो किसी को भी देखकर शुद्ध भक्ति ही समझ लेते हैं, तो ये लोग पारमार्थिक श्रद्धा में होते हैं। और यही पारमार्थिक श्रद्धा जब पूर्ण डेवलप होना शुरू हो जाता है, तब ये व्यक्ति केवल कृष्ण को जानने रहा, अब ये भक्तों को भी जानना शुरू कर देगा। जब पारमार्थिक श्रद्धा पूर्ण स्टेज में आने लग जाता है, तब वो भक्तों को भी जानना शुरू कर देता है कि एक्चुअली भक्त कौन है, ठीक है। तो उसको पता चल गया नवयोगेंद्र स्वामी महाराज एक्चुअल भक्त हैं,
जयप्रदा का स्वामी महाराज एक्चुअल भक्त हैं, राधानाथ स्वामी महाराज एक्चुअल भक्त हैं। ठीक है, अभी हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक्चुअल भक्त थे, श्रील प्रभुपाद। तो ये सब लोगों को रिकॉग्नाइज करता है, हाँ ये दीज आर द रियल डिवोटीज, ये रियल भक्त हैं, ऐसा वो रिकॉग्नाइज करता है पारमार्थिक श्रद्धा में ही। और जब वो रिकॉग्नाइज करता है उसके बाद उसके अंदर एक तीव्र इच्छा प्रकट होना शुरू हो जाती है कि मुझे इस भक्त से मिलना है, मुझे इस स्वामी महाराज जी से मिलना है। ठीक है, एक तीव्र इच्छा, एक प्रगाढ़ इच्छा। तो उस प्रगाढ़ इच्छा के शुरुआत को हम बोलेंगे साधु संग। ठीक है, प्रगाढ़ इच्छा शुरू हो गया तो उसको हम बोलेंगे साधु संग। यानी अगर हम केवल YouTube पर अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर सुनते हैं, अमरेंद्र प्रभु जी के लेक्चर सुनते हैं, तो अभी हम श्रद्धा में हैं। ठीक है, अभी हम श्रद्धा में ही हैं। ठीक है, साधु संग का मतलब है उस साधु से मिलने की इच्छा, उस साधु की सेवा करने की इच्छा। राइट। तो व्यक्ति क्या करता है, जैसे ही उसके अंदर इच्छा प्रकट आना शुरू हो गया, मुझे अमोघ लीला प्रभु जी से मिलना है, मुझे अमरेंद्र प्रभु जी से मिलना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उनसे मिलने के लिए थोड़ा प्लान करेगा, प्रयत्न करेगा। ठीक है, कैसे मिल सकता हूँ, तो जाएगा द्वारका मंदिर, वहां पर अमोघ लीला प्रभु जी से मिलेगा, उनसे बात करेगा, उनसे प्रश्न पूछेगा, अगर कोई सेवा मिले तो सेवा भी कर लेगा। तो इसको बोलेंगे साधु संग। और अमोघ लीला प्रभु जी से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा कि उनका ही लेक्चर सुनेगा, उनके बारे में बात करेगा, उनको उनके बारे में सब कुछ जानना शुरू कर देगा। ठीक है, साधु संग। और जब उसको अमोघ लीला प्रभु सब पता चल जाएगा कि अमोघ लीला प्रभु ये है, उसके साथ साथ दूसरे भक्तों के लिए भी उसके मन में अलग प्रकार की इच्छा प्रकट होना शुरू हो जाएगा। तब वो भक्तों के लिए ढूंढेगा कि मुझे भक्त दोस्ती चाहिए। वो बोलेगा मुझे नॉर्मल लोगों से दोस्ती नहीं करना है, मुझे नॉर्मल लोगों के साथ रहना भी नहीं है। ऐसे जब इच्छा प्रकट होना शुरू हो जाएगा ना, तो आप साधु संग में हो। राइट। जिस दिन आपके मन में ये इच्छा प्रकट होना शुरू हो जाए कि मैं नॉर्मल लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहता, मैं केवल दोस्त ऐसे ही बनाना चाहता हूँ जो भक्त हैं, और मैं केवल भक्तों के साथ ही रहना चाहता हूँ, भक्तों के साथ ही मुझे मजा आता है, भक्तों के साथ ही मुझे आनंद मिलता है, वो व्यक्ति साधु संग में है। ठीक है, वो व्यक्ति साधु संग में है। तो अभी हम सब ग्रुप में जुड़े हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यानी हम साधु संग में अनुभव कर रहे हैं इस बात को। ठीक है, और जब वो भक्तों को देखता है तो उसको कुछ इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे मैं बेंगलोर को गया था इस्कॉन टेम्पल, और वहां पर जा करके मैं जपा करते हुए हमें एंट्री लेना होता है वहां पे। और उस वक्त जो हम जपा करते हैं ना, मैंने आज तक घर में ऐसा जपा नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शुद्ध नाम ही ले रहा था वहां पे, हालांकि मैं शुद्ध नाम नहीं ले रहा था, लेकिन ऐसा माहौल बन जाता है भक्तों के साथ रहने से। इंस्पिरेशन आती है क्या करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो भक्तों के साथ रहने पर अगर कृष्ण की सेवा करने के लिए इंस्पिरेशन आ रही है, तीव्र अट्रैक्शन आ रही है, तो आपने साधु संघ को पूरे तरीके से अनलॉक कर लिया है। ये साधु संघ के कंप्लीट अवस्था में ये अट्रैक्शन आना शुरू हो जाएगा, कृष्ण की सेवा के लिए कुछ करना है। तो उसने देखा भक्तों को कुकिंग करते हुए, यानी खाना बनाते हुए, प्रसाद बनाते हुए। बढ़िया यार, यहाँ पर प्रभु जी भी खाना बनाते हैं, यानी प्रसाद बनाते हैं, माता जी भी प्रसाद बनाते हैं, तो मुझको भी अपनी पत्नी को हेल्प करना चाहिए। ये भी भजन क्रिया में आता है। उसके साथ उसने देखा भक्तों को, भाई क्या नाम जपा करते हैं भाई, जबरदस्त, खतरनाक। उसको देख करके हमारे अंदर इंस्पिरेशन आई, हमको भी ऐसे नाम जपा करना चाहिए। उसने देखा एक भक्त को शास्त्र पढ़ता है 2-2 घंटे, उसको देख करके हमारे अंदर इंस्पिरेशन आई, मुझे भी शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो एक व्यक्ति भजन क्रिया में तभी आ सकता है जब वो भक्तों के साथ डेली रहना शुरू कर देता। जब तक हम भक्तों के साथ डेली रहना शुरू नहीं करते, तब तक हम साधु संग में ही होते हैं। इतना क्लियरली समझ में आना चाहिए। लोगों को लगता है ना भक्ति स्टेज से बहुत आसान है पार करना, नहीं भाई, आप माया में है भाई, कितने बार रोस्ट करना पड़ेगा भाई भक्तों को। ठीक है, सॉरी। तो
उतना आसान नहीं है हर एक स्टेज को पार करना। ठीक है, तो जैसे ही भक्तों के साथ रहने से आपके अंदर कृष्ण की सेवा करने के लिए अलग अलग इंस्पिरेशन आना शुरू हो जाए, यानी मुझे जपा करना है, मुझे शास्त्र पढ़ना है, मुझे कृष्ण की विग्रह सेवा करना है, मुझे कृष्ण के लिए कुकिंग करना है, एवरीथिंग विच इज एसोसिएटेड टू कृष्ण मुझे वो करना है, क्योंकि मैंने भक्तों को देख लिया वो करते हुए, और मुझे और भक्तों को बहुत आनंद मिल रहा था वो करते हुए, मुझे भी लगा मुझे भी आनंद मिल रहा है। लेकिन जब वो करने के लिए आया उसको भी आनंद मिला, लेकिन उतना नहीं मिला जितना उस भक्त को मिल रहा था, क्योंकि वो भक्त उससे बहुत ऊपर है। एब्सोल्युटली। तो भजन क्रिया में, नाम जपा में हल्का हल्का आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कोई स्ट्रेस में है, बस में ट्रैवल करते हुए आ रहा था और एक व्यक्ति ने अपना परफ्यूम नहीं यूज़ किया था, उसने तो गंदा वास छोड़ दिया उसने, जिसकी वजह से मूड खराब हो गया, घर में आए नाम जपा किया, मूड ठीक हो गया, इसको बोलेंगे भजन क्रिया। ठीक है। और एक व्यक्ति ने नाम जपा कर रहा था, बहुत फ्रस्ट्रेशन था, पत्नी के साथ झगड़ा हुआ और नाम जपा किया, टेंशन खत्म, भजन क्रिया। तो आपके जितने भी वातावरण है, ठीक है, आपके जो भी वातावरण है उससे आप अगर स्टिमुलेट भी हो चुके हो, उससे आप कलुषित भी हो चुके हो, तो नाम जपा करने से, शास्त्र पढ़ने से आप सेटल हो जाते हो। इसका मतलब आप अभी भजन क्रिया में हो। ठीक है। और जैसे ही व्यक्ति भजन क्रिया में थोड़ा प्रोग्रेस करना शुरू कर देता है, हमारे जो कर्म होते हैं ना, कर्म जो हमने काफी बड़े, बहुत शाणे थे हम पिछले जन्म में, पिछले जन्म क्या, पिछले करोड़ों जन्मों से बहुत शाणे व्यक्ति हैं हम। इतने शाणे हैं कि उस जन्म में कृष्ण हमारे सामने थे। द्वापर युग में मैं नहीं था क्या? नहीं, द्वापर युग में मैं था, कृष्ण मेरे सामने थे, लेकिन मैं कौन सा कीड़ा बना हुआ था पता नहीं मुझे। कृष्ण को देख करके मेरे अंदर कुछ भावना आई नहीं, अब तक हूं मैं। राइट। तो मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति के जो कर्म है उसके फल मिलना शुरू हो जाता है भजन क्रिया के आखिरी स्टेज में। तो आपके जीवन में अब आना शुरू हो जाएगा चोरी के इल्जाम, और आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा बिना बात के इल्जाम। आपने कुछ किया भी नहीं, दूसरे किसी ने कांड किया, हम आ गए सीसीटीवी कैमरा में, हमको क्यों फंसाया जा रहा है पता नहीं, हमको फंसा दिया। कुछ भी ऐसा जो आपको लग रहा था कि आई एम डूइंग एवरीथिंग करेक्ट, मैं तो कुछ गलत कर नहीं रहा, तब भी मेरे जिंदगी में दुख क्यों आ रहा है? मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं तब भी मेरे जिंदगी में दुख क्यों आ रहा है? आपको पता नहीं चल रहा है तब भी दुख आ रहा है। इसको हम बोलेंगे भजन क्रिया का टोटल, यानी कंप्लीट स्टेज। भजन क्रिया कंप्लीट स्टेज में शुरू हो जाएगा आपके कर्मफल को मिलना। और कुछ भी हो सकता है कर्मफल में, आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो सकता है, आपके पिताजी का देहांत भी हो सकता है। ठीक है, आपके सबसे नियरेस्ट लोगों का देहांत हो सकता है। कुछ भी आपको लग रहा था कि सब कुछ मैं सही कर रहा हूं तब भी मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि कर्मफल वापस आ रहे हैं। ठीक है। तो जो दुख शुरू होता है भक्ति में, दैट इज आवर कर्मफल, और कर्मफल हमें सहन करना चाहिए, उससे कर्मफल खत्म हो जाता है। और श्री कृष्ण हम पर बहुत कृपालु है। ठीक है। अगर मेरे कर्म में लिखा था कि मेरा एक्सीडेंट होकर के मैं मरने वाला हूं, या मेरा हड्डियां टूटने वाला है, बहुत कुछ, तो कृष्ण की, क्योंकि आप नाम लेते हैं, क्योंकि आप हरे कृष्ण महामंत्र जपा करते हैं, तो आपका एक्सीडेंट होगा, लेकिन उससे केवल आपके हाथ फ्रैक्चर होगा फॉर टेम्पररी डेज, पूरे कट करके अलग नहीं होगा। लेकिन आपके भाग्य में लिखा था कि हाथ कटने वाला है, कटा नहीं, फ्रैक्चर हुआ। कृष्ण आपके कर्मफल को मिनिमाइज कर देते हैं। इसीलिए भक्ति में हरे कृष्ण महामंत्र जपा कर रहे हो, अगर कर्मफल मिलते हैं डरो मत उससे। आपको जो भी कर्मफल मिल रहा है वो बहुत कम है, आपके मेरे इतने ज्यादा भयानक कर्म है कि उससे डबल ट्रिपल दुख मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं तो कर्मफल कम मिलता है। एंड दिस इज बिगिनिंग ऑफ अनर्थ निवृत्ति, मेरा फेवरेट स्टेज, अनर्थ निवृत्ति। तो एक कर्मफल के रिजल्ट हमें क्यों मिल रहे हैं?
कि हमारा अंदर एक बहुत ही हमारा प्रिय एक भाई रहता है, वो भाई है हमारा अहंकार। हमारा अहंकार इतना ज्यादा है ना, अगर कोई, जैसे मैं, जिस भक्त के अंदर अहंकार ज्यादा होगा, अगर मैं उसको फीडबैक दूंगा ना, उसको बहुत बुरा लगेगा। इतना बुरा कि वो बोलेगा कि आप मुझे समझते ही नहीं, आपको मेरे बारे में चिंता ही नहीं है, आप मुझे समझते ही नहीं, ऐसे वाक्य बोलेगा वो। मुझे लगा कि यार इसमें समझना क्या है, तुम गलत थे इसलिए मैंने आपको डांट दिया, लेकिन वो उसको बुरा लगेगा। ठीक है, वो फीडबैक को सहन नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर अहंकार बहुत थी। लेकिन इसी अहंकार को तोड़ने के लिए एक कर्म फल आपके जीवन में आता है। आप जितना ज्यादा अहंकार रखोगे उतना ज्यादा इंटेंस होगा। ठीक है, और जैसे जैसे आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाएगा, अहंकार कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चलना शुरू हो गया कि हम अपने हिम्मत से, हम अपनी शक्ति से इस दुख से बाहर नहीं आ सकते। हमें कृष्ण की गाइडेंस की जरूरत है। दैट इज द शुरुआत ऑफ अनर्थ निवृत्ति। और जब आप सारे कर्मों को सहन करते हुए, शास्त्रों को समझते हुए, भक्तों का संग करते हुए, अच्छे से नाम जपा करते हुए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपका ऊपर हमारे प्रिय माया देवी का नजर पड़ जाता है। ओ भाई, ओ भाई, प्रिय माया देवी का नजर आप पर पड़ गया। अब क्या होगा? माया देवी आपको सुख देगी, मस्त सुख। जैसे आपने चैनल बना यूट्यूब में, आपका चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, फुल सक्सेस, इमीडिएट। आप पागल हो गए इसमें, भाई सक्सेस मिल गया, भाई पागल हो गया मैं। और व्यक्ति भक्ति करना कम कर देगा, पूरी तरह से छोड़ देगा वो, या कुछ ना कुछ अपराध कर देगा। सक्सेस मिल गया ना, पावर मिल गया। अब जैसे हमारे अभी इस्कॉन पटना में हुआ है, पावर मिल गया व्यक्ति को, गलत काम करना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति में माया देवी उसके ऊपर कृपालु हो चुकी थी। ठीक है, ऐसे जब अनर्थ निवृत्ति में हमें सक्सेस मिलता है, पावर मिलती है, और जब व्यक्ति उस पावर का मिसयूज करता है, तो मायादेव बोलती है मुझे पता ही था हारेगा ये। लेकिन एक शुद्ध भक्त का लक्षण ही यही है कि वो सक्सेस जो मिलता है, जो फेम मिलता है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको पता है ये क्यों मिल रहा है। ये माया देवी का आशीर्वाद है। माया देवी हमारी टेस्टिंग कर रही है, तो माया देवी सक्सेस देती है अनर्थ निवृत्ति में, ताकि आपकी निष्ठा को चेक कर सके कि आप कितना प्रेम करते हैं कृष्ण से। दुख मिलने पर हर एक व्यक्ति कृष्ण के चरणों में गिरता ही है, कौन सी बड़ी बात है। नास्तिक व्यक्ति भी गिरता है। अगर कोई नास्तिक है, उसके सामने शेर आ जाए, बोलेगा ना भगवान बचा लो, नास्तिक व्यक्ति भी भगवान का नाम ले लेता है दुख में। दुख में भगवान का नाम लेना साधारण बात है, सुख में भगवान का नाम लेके दिखाओ, एक ग्रेट बात है। तो ग्रेट बात टेस्ट करने के लिए हमारी माया देवी आती है अनर्थ निवृत्ति स्टेज में, आपको एक महान सक्सेस दे करके। अगर आप अभी बेहद ज्यादा दुख में है, अगर आपके जीवन में अभी सक्सेस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपके कर्म फल अटैक कर रहे हैं। जिस दिन आपके कर्म फल आप सहन कर लोगे, आपके जीवन में सक्सेस आना ही आना है, क्योंकि आपने सहन करके आगे बढ़ गए ना। अगर आप दुख में आकर के सुसाइड कर लेते, कृष्ण को गाली दे देते, अपराध हो जाता, तभी तो कर्म फल में ही आप लिपट जाते, खत्म, आपका शरीर खत्म। लेकिन आपने वो नहीं किया, आप सहन करते हुए आगे बढ़े, आगे बढ़े, माया देवी ने देख लिया, आपको सक्सेस मिलेगा। आप फेम, सक्सेस हर जगह। वो जाएगा बिग बॉस में, सलमान खान को भगवत देगा वो, और बोलेगा मैंने सनातन धर्म का प्रचार किया है। भाई तो सक्सेस मिलने से पागल हो गया है, रियलिटी। लेकिन ये व्यक्ति एक्नॉलेज नहीं करता, क्योंकि माया में है, व्यक्ति माया में है, हर गलत कार्य करेगा, सक्सेस में आकर के, पावर में आकर के हर गलत कार्य करेगा, और उसको जस्टिफाई भी करेगा माया देवी की कृपा से। लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध भक्तों के साथ रहेगा, अब एक व्यक्ति है ना, वो अकेला घूमता है, वो हर जगह भक्तों के साथ नहीं घूमता है, इसलिए उसको माया देवी पूरी तरह से जकड़ के रखी है। अगर आप भक्तों के साथ रहोगे सक्सेस मिलने पर भी, तो भक्त लोग आपको ग्राउंडेड रखेंगे। गुरुओं से मिलिए, गुरु लोग आपको ग्राउंडेड रखेंगे, बोलेंगे भाई क्या कर रहा तू, घमंड पाल रहा है तू,
बाहर आ इससे, माया है ये। तो व्यक्ति सक्सेस को भी ठुकरा देता है, सक्सेस भी मुझसे भक्ति करने से रोक नहीं सकती। इसको हम बोलेंगे अनर्थ निवृत्ति का बीच का स्टेज, मिडल। थर्ड, माया देवी का सेकंड लेवल। माया देवी का फर्स्ट लेवल आपने जीत लिया सक्सेस का। सेकंड लेवल, माया देवी आपको 3 रास्ते दिखाएगी। ठीक है, 3 रास्ते। एक रास्ता निराकारवाद का होगा कि तुम्हें मोक्ष चाहिए तो निराकारवाद के आ जाओ, मोक्ष मिल जाएगा, एक रास्ता। दूसरा रास्ता, देखो सब कुछ कृष्ण है, सब कुछ भगवान है, एवरीवन इज कृष्ण। ठीक है, तो सब कुछ कृष्ण है तो हम क्या बोलेंगे? कृष्ण क्या करते हैं? राधे राधे बोलते हैं। राधा मैया क्या करती है? कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। तो सब कुछ कृष्ण है, मैं भी कृष्ण हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? राधे राधे। ठीक है, तो व्यक्ति ये भूल जाता है कि हमें केवल राधा रानी का नाम ले लेना, ना ही केवल कृष्ण का नाम लेना है। हमें दोनों का नाम लेना, क्योंकि हम सर्वेंट हैं, हम नारायण नहीं है केवल राधा रानी का नाम लेने के लिए। ठीक है, हम कृष्ण नहीं है राधा रानी का नाम लेने के लिए। तो वो व्यक्ति ऐसा होगा बोलने वाला, ये रास्ता एक होगा। थर्ड, आपको सही रास्ता दिखेगा, हमारे श्रील प्रभुपाद जी का रास्ता, जो बोलेंगे देखो कृष्ण भगवान है, तुम उसका तुच्छ दास हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि कृष्ण की सेवा करना। अब 3 रास्तों में आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, उससे आपका डेस्टिनी क्रिएट होगा। अगर आप निराकारवाद के रास्ता चुनोगे, ठीक है, सत्यानाश, खत्म, नेक्स्ट जन्म मिलेंगे आपको, बर्बाद हो गए आप। सेकंड, आपने ये रास्ता चुन लिया, ठीक है, मैं कृष्ण हूं, सब कृष्ण है, तो मैं बोलूंगा राधा राधा, राधे राधे बोलूंगा मैं। तो ये भी व्यक्ति अगले जन्म में कृष्ण यानी हरे कृष्ण महामंत्र बोलना शुरू कर देगा। हमारे ग्रुप में भी एक व्यक्ति ऐसा ही है जो राधा राधा बोलता था पिछले जन्म में, अब वो कृष्ण नाम में, अब हरे कृष्ण महामंत्र में आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे लोग होते हैं, तो इनका कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन उनको बेचारों को एक जन्म देना पड़ता है बस। लेकिन जो व्यक्ति रियल मार्ग में आ गया, ठीक है, रियल मार्ग क्या है? मैं कृष्ण का तुच्छ दास हूं और मेरा कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना, राधा कृष्ण जी की सेवा करना, तो उसने श्रील प्रभुपाद जी का रास्ता चुन लिया। अब वो आ जाएगा निष्ठा अवस्था में। अब इसके बाद के जो रास्ते हैं ना, वो बहुत मजेदार है। मुझे पता है ऑडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन आपकी सहन शक्ति पे मैं सहन टेस्ट कर रहा हूं। तो जो निष्ठा लेवल है ये बहुत मजेदार है, इसके बारे में मैंने सुबह बात किया था। क्या? त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेना मानदेना कीर्तनीय सदाहरि। जो इस श्लोक के ऊपर कर्म कर रहा है वो व्यक्ति निष्ठा अवस्था में आ जाता है। यानी मैंने सुबह एक्सप्लेन किया है इसको, तब भी मैं इसको और एक बार एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारे चैतन्य चरितामृत में खुद चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं सबको, भक्तों अगर आप इस मंत्र के ऊपर, इस श्लोक के ऊपर कर्म करोगे तो डेफिनेटली आप निष्ठा अवस्था को अनलॉक करोगे। तो पहला वाक्य क्या है? त्रिनादपि सुनिचेन, यानी खुद को तृण से भी तुच्छ मानो, यानी घास के तिनके से भी खुद को तुच्छ मानो, इतना तुच्छ कि मुझसे कुछ होगा ही नहीं, आई एम नथिंग, मैं एकदम वेस्ट व्यक्ति हूं, मुझसे कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ कृष्ण पर निर्भर है। ठीक है, मेरा उद्धार केवल कृष्ण कर सकते हैं, ये अटूट विश्वास त्रिनादपि सुनिचेन में आता है। दूसरा, तरोरपि सहिष्णुना, कि माया देवी का भी अभी आपके ऊपर नजर गया नहीं है। ठीक है, निष्ठा अवस्था में आ गया तो क्या ना माया देवी छोड़ देगी आपको? माया देवी अपना नेक्स्ट लेवल लेके आएगी, ऑल स्ट्रांग बन करके आपके सारे सेंसेस को इतना आउट ऑफ कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, सुंदर लड़कियों को दिखा करके, पैसे दिखा करके, लेकिन व्यक्ति गिरता नहीं क्योंकि वो निष्ठा अवस्था में है। ठीक है, गिर सकता है लेकिन गिरता नहीं है। तो इन सबको सहन करना होता है। कैसे? तरोरपि सहिष्णुना, यानी एक पेड़ की तरह जिंदगी में सक्सेस आए दुख है दोनों को सहन करेंगे, जितने भी वासनाएं आए सबको सहन करेंगे, लेकिन कामी नहीं बनेंगे। ठीक है, तरोरपि सहिष्णुना। तीसरा, अमानेना, सम्मान की इच्छा बिल्कुल ना करना,
कि जो कोई भी मुझे सम्मान दे रहा है कृष्ण कृपा से। देखो और एक बात, अगर आप डेवोट नहीं होते ना, आपको कुत्ता भी इज्जत नहीं देता इस्कॉन में, इस बात को आप मान लो। अगर आप डेवोटी नहीं होते तो आपको कुत्ता भी इज्जत नहीं देता इस्कॉन में, ठीक है, क्योंकि आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हो, इसीलिए आपकी इज्जत है, यानी क्योंकि आप भक्ति करते हो इसीलिए आपको सम्मान मिल रहा है, इसकी कद्र करिए, ठीक है। सम्मान की इच्छा से हमें भक्ति नहीं करना है, भक्ति कर रहे हो तो मिल जाएगा, वो बाय प्रोडक्ट है, इसलिए सम्मान की इच्छा बिल्कुल ना रखे, लेकिन सबको सम्मान दे, सबको, यानी केवल डेवोटी नहीं, सबको। कि हमें अपने शुद्ध व्यवहार से जो नास्तिक लोग हैं, जो भक्त नहीं है, उनको भी कन्वर्ट करना है भक्ति में। तो अगर आपका स्वभाव ही बेकार है, अगर आप व्यक्ति ही बेकार है, तो आप कैसे किसी को अट्रैक्ट कर पाएंगे, राइट। तो आपको सबको सम्मान देना है, सबको प्रेम करना है, किसी के लिए रंजिश रखना नहीं है, और कीर्तनीय सदा हरि, हर वक्त श्री कृष्ण जी की कीर्तन करते रहिए, हरे कृष्ण महामंत्र जपा करते रहिए, तो आप निष्ठा अवस्था अनलॉक कर लोगे। और जितना मैंने इजीली एक्सप्लेन कर दिया ना, उतना आसान नहीं है, प्रैक्टिकली बेहद ज्यादा मुश्किल है इस मंत्र के ऊपर कर्म करना, ठीक है। सिक्स्थ, रुचि अवस्था। रुचि अवस्था का मतलब क्या है? टोटल टोटल यानी 100% हमारे रुचि भौतिकता से जीरो होना और भक्ति के लिए टेस्ट बढ़ जाना, इसको रुचि अवस्था बोलते हैं। सिंपल एक लाइन में आंसर, यानी भौतिकता के लिए, यानी जीव का एक स्वाद होता है ना, हमें टेस्टी खाना चाहिए, किसी की निंदा करना है, किसी को ऐसा सत्य बोल करके फाड़ देना है, ये सब इंद्रियों का वेग है, जीव का वेग है, ठीक है। झूठ बोल दे मजा है, तो ये सब वेग जो है इसमें अब इंटरेस्ट नहीं है, भाई हटा। जीव का एक ही पर्पज है, कृष्ण का नाम लेना, प्रसाद ग्रहण करना, उसको अब इसी में मजा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो जीवन की भौतिक चीजें हैं इसमें मजा आना खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म, ठीक है। आंखों से अश्लील वीडियो देखने की मजा आता है, मूवीज देखने में मजा आता है, एनिमे देखने में मजा आता है, रुचि अवस्था के व्यक्ति को बिल्कुल मजा नहीं आता, फालतू चीजें है क्या, लेकिन उसको मजा आता है कृष्ण को देखने में। कृष्ण को देखने वक्त आंखों में आंसू आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सारे इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाने में ही जो टेस्ट है, ठीक है, सारे इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाने में ही जो मजा है, आनंद है, टेस्ट है, ये सब रुचि अवस्था के लोग ही अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि रुचि अवस्था के लोगों में संसार के लिए, भौतिक चीजों के लिए 1% टेस्ट नहीं होता, हटाओ बोलते हो, भगाओ इसको। लेकिन मुझे केवल और केवल टेस्ट है, केवल और केवल टेस्ट है भक्ति में, कृष्ण की सेवा में, राइट। उसके बाद रुचि अवस्था एक लंबा समय लेता है। रुचि अवस्था में आपको हर एक चीज, हर एक यानी हर एक, जैसे अभी जो भजन क्रिया में है उनको बोलो मंदिर के लिए डोनेशन इकट्ठा करना है, तो आपको नॉर्मल लोगों के सामने जा करके थोड़ा भिक्षा याटन करना पड़ेगा। भाई अहंकार का सत्यानाश हो जाता है इस कार्य में। भगवत गीता बांटने के लिए बोलो किसी को इस्कॉन में, ऐसे अहंकार पर हथौड़ा पड़ता है ना, उसको बिल्कुल मजा नहीं आता है कार्य करने में। क्या यार क्यों देते हैं प्रभु जी मुझे कार्य, भजन क्रिया का व्यक्ति ऐसे बोलेगा। लेकिन रुचि अवस्था के जो लोग होंगे वो बोलेंगे कर लेते हैं। अब उसको किसी भी सेवा से, पर्टिकुलर सेवा से आसक्ति नहीं है, उसको हर एक सेवा से आसक्ति है। बस मुझे कृष्ण के सेवा में लगा दो, बस कोई भी सेवा हो। सर आपको टॉयलेट साफ करना है, भजन क्रिया वाले व्यक्ति को दो ये काम। अहंकार ऐसा ऐसा आग लगेगा अहंकार पे, लेकिन रुचि अवस्था के व्यक्ति कर देता है, ठीक है, कर देंगे। तो श्री कृष्ण की जो कुछ भी सेवा है, आपको पसंद हो या ना हो, इस पर भी एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, पूर्ण शरणागति का श्लोक यह है, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, दिस इज फॉर रुचि अवस्था पीपल। यानी कृष्ण की भक्ति के लिए, कृष्ण की शरणागति के लिए जो अनुकूल है, विच इज राइट, वो मुझे पसंद हो या ना हो मैं उसको करूंगा।
ठीक है। प्रतिकूल से वर्जनम, यानी कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की शरणागति में जो चीजें रॉन्ग है, प्रतिकूल है, वो मुझे पसंद हो ना हो, मैं उसको बिल्कुल नहीं करूंगा। ऐसा व्यक्ति पूर्ण शरणागत हो पाता है रुचि अवस्था में। इसी को रुचि अवस्था बोलते हैं। उसको उस पर्टिकुलर सेवा में आनंद मिले या ना मिले, वो करता ही है, करता ही करता है वो, कि उसको केवल कृष्ण की सेवा ही करना है, उसको कृष्ण की सेवा में ही टेस्ट है। ठीक है, तो ये हो गया रुचि अवस्था। आसक्ति, डीप अटैचमेंट। अभी तक आपकी आसक्ति कहां पर है? घर में। अभी तक आपकी आसक्ति कहां पर है? अपनी पत्नी में, अपनी माँ में, परिवार में, अपनी इंद्रियों की भोग में। लेकिन तब आपका आसक्ति पूर्ण हो जाएगा केवल और केवल कृष्ण की सेवा में। आसक्ति वाला व्यक्ति तड़पता रहता है। जैसे मछली को पानी से बाहर निकालो और उसको रख दो, कैसे तड़पेगा ना वो, वैसा तड़पता है व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के वक्त। इतना इंटेंस विरह वेदना कि भाई आई एम इन डीप लव विथ कृष्णा और मेरे साथ कृष्ण नहीं है। देखो, जो व्यक्ति बेहद प्यार में होते हैं, अगर वो व्यक्ति सामने नहीं है ना, तड़प जाता है व्यक्ति, वो सहन नहीं कर सकता उस वेदना को। उस वेदना को बोलते हैं आसक्ति। मछली को पानी से बाहर निकालने पर कैसे तड़पता है, वैसे तड़प उठती है आसक्ति के स्टेज में। तो हमारे ग्रुप में एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे तड़पता है, वो मछली की तरह उसका दिल इतना तड़प रहा है कि कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण का नाम लेने के लिए हम कल्पना नहीं कर सकते। वो है हमारे राजीव किशोर सिंह प्रभु। तो आसक्ति अवस्था के स्टेज है, ये लक्षण है। ठीक है। और एक कृष्ण के धाम में ही रहने की इच्छा आसक्ति में आता है। अब मुझे भाई मेरा खत्म होने वाला जीवन, अब मुझे कृष्ण के धाम में जाना है, इसलिए राजीव किशोर सिंह प्रभु जी को वृंदावन जाने की इच्छा आ रही है। अगर राजीव किशोर सिंह वृंदावन में जाएंगे, कुछ ही सालों के बाद वो लोग चले जाएंगे, वो बूढ़े नहीं होंगे। ठीक है, राइट। उसके बाद ऐसा लक्षण आसक्ति के लोगों का होता है। उसके बाद जब भाव अवस्था आती है, वो टोटली पागल व्यक्ति है, टोटली पागल व्यक्ति है कृष्ण के लिए। उसका तो हम कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है। अब मजे की बात, मुझे पता है 32 मिनट से कोई सुन नहीं रहा होगा, तभी मैं बोल देता हूं क्योंकि मुझे प्रचार करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। अब जो ये 7 स्टेजेस हैं टिल आसक्ति, दिस रिप्रेजेंट्स 7 द्वार ऑफ वैकुंठ लोक। ठीक है। अभी जो 7 मैंने आसक्तियों के आसक्ति तक जो बात किया है, दिस रिप्रेजेंट 7 डोर्स ऑफ वैकुंठ लोक। 7 डोर्स ऑफ वैकुंठ लोक में बिल्कुल ऐसा ही है। स्टार्टिंग के 3 डोर्स यानी श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया, इसमें जो चाबी है आपके हाथ में, यानी आप खुद सहन करके, खुद शक्ति लगा करके भक्ति करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। ठीक है। लेकिन जो अनर्थ निवृत्ति है और जो निष्ठा है, रुचि है, आसक्ति है, जो बाकी के डोर्स हैं, इसमें जो चाबी है वो दोनों तरफ है। यानी डोर के पिछले साइड भी चाबी है और डोर की इस साइड भी चाबी है। यानी आप केवल खुद की साइड से अगर चाबी अनलॉक करोगे भाई, यानी आपको मेहनत करना ही है, आपको अच्छे से भक्ति करना ही है, और आपने अच्छे से भक्ति करके यहां से चाबी खोला, डोर ओपन नहीं होगा। डोर ओपन तभी होगा जब आपके ऊपर कृष्ण की कृपा होगी या कृष्ण भक्त की कृपा होगी। कोई भी व्यक्ति कृष्ण भक्त की कृपा के बिना, कृष्ण की कृपा के बिना अनर्थ निवृत्ति स्टेज को पार नहीं कर सकता, रुचि स्टेज को पार नहीं कर सकता, निष्ठा स्टेज को पार नहीं कर सकता, आसक्ति स्टेज को पार नहीं कर सकता, क्योंकि ये डोर दोनों तरफ से ओपन होना मस्ट है। ठीक है। जो कुंडी है यहां से भी लगा हुआ है, पीछे से भी लगा हुआ है। पिछला जो लॉक है उसको कृष्ण या उसके भक्त ही, कृष्ण के भक्त ही ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो लॉक है वो हमारे हाथ में।
तो आपको मेहनत और कृपा जब दोनों मिक्स होंगे तभी जा करके अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और उसके बाद आसक्ति ओपन होंगे। और 7 डोर जब ओपन होगा आपके सामने होंगे श्री नारायण। वैसे ही जब आप 7 स्टेज ओपन करेंगे आपके सामने होंगे कृष्ण भाव अवस्था में। भाव अवस्था का व्यक्ति जब नाम जप कर रहा होता है उसके अगल बगल में गोलोक वृंदावन की सीन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। वो उसी नाम जप करने के वक्त गोलोक वृंदावन के अनुभव करना शुरू कर देगा। गोलोक वृंदावन में कैसा था वो, अब तक उसने जितने भी जीवन जिए हैं सब उसको याद आना शुरू हो जाएगा कि मैं अब तक क्या क्या कर चुका हूँ और मैं गोलोक वृंदावन में क्या कर रहा था शुरुआत में, वो भी उसको याद आना शुरू हो जाएगा। कृष्ण के साथ मेरी लीला कैसे थे, मेरे लीला यानी कृष्ण की लीला कैसे थे मेरे साथ, वो सब उसको याद आना शुरू हो जाएगा। और उस अवस्था में जो विरह है अनबिलीवेबल, कोई एक व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता वो विरह को, वो विरह होता है भाव अवस्था में। क्योंकि 7 डोर ओपन हो चुके हैं, अब श्री नारायण का दर्शन हो रहा है, यानी कृष्ण के अब दर्शन होना शुरू हो जाएगा। कृष्ण आपको किसी न किसी रूप में आकर के आपको हेल्प करेंगे, किसी न किसी रूप में आपका आकर के आपको मदद करेंगे और आपके साथ लीला भी करेंगे। और उसके साथ साथ आपके अंदर जो विरह वेदना है उसके अंदर घी डालने का काम करते रहेंगे। और इतना एक दिन विरह वेदना इतना बढ़ जाएगा, व्यक्ति का शरीर खत्म हो जाएगा और वो व्यक्ति प्रेम के अवस्था में आ जाएगा, जो कि हम इस धरती में अनुभव नहीं कर सकते। प्रेम का अवस्था शुरुआत होता है गोलोक वृंदावन में। जब आप गोलोक वृंदावन में एंट्री मारते हो तो आप प्रेम के अवस्था में होते हो। उसके बाद प्रेम के अवस्था के 8 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। प्रेम के अवस्था की भी 8 स्टेजेस हैं, प्रेम 1, प्रेम 2, प्रेम 3। वो क्या क्या स्टेजेस हैं अगर आप जानना की इच्छा रखते हैं प्लीज बताइए। इसका जवाब मैं आपको, जीव गोस्वामी जी का एक किताब है और रूप गोस्वामी जी का एक किताब है, सनातन गोस्वामी जी का एक किताब है, उसमें पढ़ करके बता दूंगा, ठीक है। तो केवल भौतिक जीवन में यानी पृथ्वी में केवल ही 8 स्टेज नहीं है, गोलोक वृंदावन में भी 8 स्टेज आते हैं प्रेम के, ठीक है। बहुत लंबा है भक्ति। तो शायद ये आज तक का सबसे बड़ा ऑडियो है और मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति इसको पूरा सुने, लेकिन मुझे पता है किसी के अंदर इतना पेशेंस होना बहुत मुश्किल है। लेकिन तब भी अगर किसी ने इसको पूरा सुना है तो आपके चरण कहाँ है मुझे प्लीज बताओ, मैं आपके चरण में दंडवत करना चाहता हूँ। आपके अंदर इतना ताकत कहाँ से है, ठीक है। तो माफी चाहूंगा अगर आपको इस ऑडियो से वैल्यू नहीं मिला है तो 40 मिनट सुनकर आपको टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन अगर आपको वैल्यू मिला है प्लीज़ इस ऑडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, सबको बताइए कि कैसे हम जान सकते हैं कि हम कौन से स्टेज में, जो भी मैंने लक्षण बताए हैं, अगर आप उस लक्षण को अनुभव कर रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर स्टेज में हैं। लेकिन मैं फिर से बताता हूँ, ये जो मैं बातें कह रहा हूँ, ठीक है, दिस इज नॉट टोटली करेक्ट विथ यू। आप जो भी अनुभव कर रहे हो और जो मैंने लक्षण बताए हैं वही लक्षण अगर आप जा करके अपने गुरु महाराज से पूछोगे, आप गए लोकनाथ स्वामी महाराज जी के सामने और आपने बताया जैसे देखो ये ऋषिकेश जो बता रहा है निष्ठावस्था के गुण मेरे अंदर है, तो क्या मैं निष्ठावस्था में हूँ? लोकनाथ स्वामी कान के नीचे मारेंगे और बोलेंगे तो भजन क्रिया में, ठीक है। तो जो गुरु होते हैं वही हमको सही बता सकते हैं कि हम कौन से स्टेज में हैं। लेकिन मैं आपके एक हल्का अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैंने डीप एक्सप्लेन नहीं किया, बता रहा हूँ, प्लीज 40 मिनट आपका टाइम खोटी करके मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने डीपली एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने ऊपर से एक्सप्लेन किया है। हर एक स्टेज बहुत डीप होता है, हर एक स्टेज में बहुत सारे लक्षण होते हैं, ठीक है। आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने जनरली एक्सप्लेन किया है बातों को। डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको गुरु महाराज से मिलेगा। प्लीज कंसल्ट योर गुरु महाराज, आस्क हिम कि मैं कौन से स्टेज में हूँ, आपको बताएंगे वो कान में, ठीक है। तो चलते हैं अगले ऑडियो में। 3, 4, 5 सेकंड होने के बाद 40 मिनट पूरा हो जाएगा। हरे कृष्णा, आप सबके चरणों में हरे कृष्ण।